पानी से देखो भैया, पीने वाला सब खरीद के यूज होता है, क्योंकि जो पानी आता है कभी उसमें नाली का पानी आता है। सरकार का क्या है, सरकार तो कभी अपने वादे पूरे नहीं करती, सरकार तो सिर्फ वादे करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं करण शाह, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। और जैसा कि दिल्ली का हाल हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में हाल क्या चल रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये सभी को पता है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लगभग सभी जनता को पता है। और मैं कुछ ऐसे शख्स से मिलना चाहता हूँ जो, हम तो चुनाव के बारे में जानते हैं कि चुनाव का हाल क्या चल रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से काम नहीं कर रही है। बट हमें ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर कुछ व्यापारियों, जो छोटे मोटे व्यापारी है, उनका भी क्या हाल है, क्या काम चल रहा है, क्या वो किस किस महंगाई भत्ते की समस्या को फेस कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आइए उनकी जुबानी उनकी मुंह से सुनते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय जी, आपका किस चीज का कारोबार है? मेरा फ्लावर्स का है। फ्लावर्स का जैसे कि पार्टी, डेकोरेशन, बर्थडे, बुके वगैरह काम है मेरा। छोटी तो संजय जी, आप दिल्ली में कब से आए हैं, कब से रह रहे हैं? भाई रह रहे हैं तो क्या, 2004 में आए थे। 2004 से रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से लगा लो आप, वही 18-20 साल हो गए। तो संजय जी, ये बताएं कि 2004 से, उससे पहले आप क्या करते थे और कहाँ थे? उससे पहले गांव में थे जी, और आने के बाद यही फ्लावर काम सिखाया है मेरे को, भाई जब से यही कर रहे हैं, सीख रहे हैं। गांव में मतलब क्या करते थे? गांव में उससे पहले गांव में किसान किसान थे या फार्मर की खेती करते थे कि क्या करते थे? किसान ही थे, फार्मर वगैरह क्या करेंगे, वही अपना खेती वेती करते थे, गाय भैंस चराते थे। और तो संजय जी, ये आइडिया कैसे आया आपको कि फूलों का काम शुरू करना है और फूलों का काम चलेगा नहीं चलेगा, आपको आइडिया कैसे आया? आइडिया क्या जी, करते करते काम, देखो सीखते सीखते काम करने लगे, थोड़ा कारीगर हो गए। लॉकडाउन के बाद से अपना किया हमने। देखते हैं, एक बार रिस्क लेके रहना चाहिए जिंदगी में, बाकी तो चलना ना चलना ऊपर वाली की मर्जी है भाई। तो संजय जी, ये बताएं कि मतलब कि आपने शुरुआत कैसे करी और आपने काम सीखा तो होगा पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहले से सीख के आए होंगे, सीखा होगा, कहीं पर काम किया होगा, तो कैसे? तो काम किया मतलब शुरू से यही है, पहले हेल्पर के दी, फिर धीरे धीरे काम सीखते गए, कारीगर होते गए, मतलब उस हिसाब से। तो मतलब लॉकडाउन के बाद खाली थे तो मैंने सोचा अपने ही कर लेते हैं, इसलिए हमने, हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह से। लगभग आपको 15-20 साल हो गए इस लाइन में? हाँ, 15-20 साल हो गए। तो आपको 15-20 साल हो गए, तो आप मंडी भी जाते हैं, फूल डायरेक्ट मंडी से उठाते हैं? हाँ, मंडी से उठाते, गाजीपुर मंडी से। वहाँ भी ऐसे ही है, मतलब सीजन होता है तो फ्लावर महंगे हो जाते हैं, मंदी में सस्ते होते तो काम नहीं होता है, जब काम होता तो फ्लावर महंगे होते हैं। तो मतलब ऐसे ही है, मतलब बेरोजगार, मतलब समझ लो खत्म हो चुका है एक तरीके से। तो संजय जी, जाते हैं तो मंडी का हाल क्या है वहाँ पर, क्योंकि गाजीपुर तो दिल्ली में ही आता है, तो मंडी का हाल क्या है, मतलब क्या साफ सफाई है वहाँ पर या वैसे ही एमसीडी का कुछ? है, एम सिटी का वैसे ही है, मतलब साफ सफाई मंडियों में कहाँ होती थी, थोड़ा बड़ा तो फर्क होता ही है। क्योंकि मैं भी मंडी में गया हूँ, गाजीपुर मंडी का मैंने हाल देखा है। जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण आप लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना भी करना पड़ता होगा। पानी की वजह से तो देखो, हमें क्या, सबको ही समस्या का, हमें जब दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है तो वो तो मंडी है छोटी सी, यहाँ रोडों पे पानी भर जाता है कि नहीं। उसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब एमसीडी ऐसी ही है, मतलब चल रही है, बस समझ लो डामाडोल ऐसी है। मतलब अल्टीमेटली ये देखा जाए कि वहाँ पर मतलब बहुत बुरा हाल होता है मंडी में, और पानी का भराव बहुत ज्यादा है, और सीवर, मतलब आप कूड़ेदान भी बगल में ही है, आप देख ही रहोगे, है ना? तो मतलब आपका मतलब कैसे है, मतलब जो फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स कितने दिन सर्वाइव कर लेते हैं आप? फ्लावर वही 2 दिन 3 दिन, बाकी वही रियल फ्लावर्स होते हैं, बिका तो ठीक है, नहीं तो कूड़े में जाएगा। कैमरामैन से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े फ्लावर्स की ओर दिखाया जाए, जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि रियल फ्लावर्स का यूज करते हैं ये, और इनका अपना कारोबार है, और बहुत बढ़िया। ये आपका ही खुद की, आपकी सफाई हाँ, है, खुद की। उससे काम करते हैं कहीं से, मतलब कि किसी कॉपी ओपी नहीं है? नहीं, कोई कॉपी नहीं करते हैं, अपना ही खुद कारीगर है, खुद डिजाइन निकालते हैं अपने। और आपकी दुकान किस नाम से है? मेरी दुकान बर्थडे नाइट्स के नाम से है, विजयनगर में पड़ती है। और मतलब आप सोशल मीडिया पे भी हैं एक्टिव? हाँ, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है बर्थडे नाइट्स के नाम से। अगर सर्च करेंगे गूगल पे, गूगल पे भी है, उस पर भी अगर आप सर्च करेंगे बर्थडे नाइट्स के नाम से तो आपको पता चलेगा। अगर संजय जी किसी को, अगर मान लो किसी को लेना चाहे, कोई बुक करवाना चाहे, तो आप किस प्राइस में देंगे, मतलब क्या, मतलब प्राइस आपका नॉर्मली क्या होता नॉर्मली वही, हम तो फ्लावर के हिसाब से लगाते हैं, 30 रुपीज़ पर फ्लावर होता है, उस हिसाब से लगाते हैं, जितना होता है उसमें बन जाता है। बाकी अगर बैलून वाला, उसका हिसाब से वही, मतलब डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा है कैसा है, उसके हिसाब से।
संजय जी, आपको मतलब सीजन के हिसाब से महंगाई वगैरह कैसे मतलब कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जब रेट बढ़ते हैं फ्लावर्स के, जैसे सीजन गिर गया या सीजन जैसे अप कर रहा है, तो कैसे रेट हो में जाता है मैंने क्योंकि रेट में भी फिर आप लोग बदलाव तो करते होंगे ना आगे, क्योंकि जब जब फ्लावर्स के रेट आगे से महंगे आएंगे, जाहिर सी बात है आप भी थोड़े से। नहीं, ज्यादातर तो हम बढ़ाते नहीं है, लेकिन जब बढ़ाना होता तो फिर बढ़ाते हैं, फिर कस्टमर नखरे करता है, क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, आगे से काम महंगा आया तो हमें महंगा ही देंगे। जब संजय जी, जब सीजन चला जाता है तो आपके फ्लावर्स खराब होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर उस स्थिति में फिर आपको नुकसान भी होता हुआ, तो उसको आप कैसे मैनेज करते बिजनेस है, चलता रहता है, कभी घाटा कभी मुनाफा कभी नुकसान, ये तो सब चलता रहता है, बाकी हो जाता है मैनेज, ऊपर वाले की दुआ से थोड़ा बड़ा हो जाता है। हैं? कुछ आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, जो आपकी ख्वाहिश हो कि मतलब कि भाई बिजनेस को लेकर, कि बिजनेस में क्या कमियां हैं, उसको सुधारना चाहिए सरकार को, क्या नहीं? बिजनेस सरकार क्या ही कर सकती है, सरकार खुद अपनी नहीं है तो सरकार क्या करेगी इसमें। सरकार कम से कम सुने लोगों की, एनसीडी की दिक्कत करे, या फिर जो भी है, अब बेरोजगारी तो खत्म ही हो रही दिन दिन, क्या ही कर सकती सरकार, क्या ही करेगी। जैसे जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस लोकेशन पे जहाँ भी आप रह रहे हो, तो वहाँ पे पानी वानी की क्या सुविधा है? क्योंकि सरकार ने कई वादे किए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, लगभग 7-8 सालों से चल रही है। उन्होंने काफी वादे किए थे, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्वास्थ्य संबंधित सारी सेवाएं फ्री देंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध होंगे। तो एक एक करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले, सबसे पहले आप पानी पे बताएं कि पानी कैसे आ रहा है, पानी क्या सप्लाई का यूज कर रहे हैं या फिर अपना ही वही खरीद के? पानी से देखो भैया, पीने वाला सब खरीद के यूज होता है, क्योंकि जो पानी आता है कभी उसमें नाली का पानी आता है, कभी हो जाता है। सरकार का क्या है, सरकार तो कभी अपने वादे पूरे नहीं करती, सरकार तो सिर्फ वादे करती है, पूरे तो हमें अपने आप करने पड़ते हैं। मतलब पानी बहुत गंदा आता है, नाली का पानी आता है, और उसी का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, बर्तन धोना हो, नहाना हो। तो पीने वाला पानी कैसे, क्या उसी को यूज करते हैं या फिर आप खरीद के लाते हैं बाहर पीने वाला तो देखो खरीद के लाते हैं, कौन नाली का पानी आप तो पियोगे नहीं, है कि नहीं? तो उस हिसाब से देखते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से देखते हैं, जब साफ आता है तो भर लेते हैं अपना, नहाने धोने कपड़े के लिए, नहीं तो फिर वही पीने के लिए अपना बाहर से ले आते हैं। से? और बिजली बिल के भी वादे किए थे कि सरकार बिजली बिल फ्री देगी, ऐसा कुछ, तो क्या कुछ आपको दिखा है उसमें? क्या आपका फायदा हुआ है? क्या आप आज भी बिजली बिल भर रहे हैं आप? अब बिजली बिल तो भैया हम क्या भरेंगे, हम तो भरते रहेंगे, हम तो किराया जा रहे हैं। अब जो फ्री हुआ है वो मकान मालिकों के लिए हुआ है, उनको तो किराया चाहिए और बिजली बिल पहले चाहिए, किराया तो बाद में लेंगे। क्योंकि सरकार ने तो ये भी कहा था ना कि चाहे किराएदार हो चाहे मकान मालिक, उनके सबके लिए बिजली फ्री है, तो ऐसा अब क्यों किराएदार से बिजली बिल क्यों लिया जा रहा है? तो किराएदार की कभी सुनी हुआ ना मालिक ने आज, ना सरकार सुनती है ना ही दो सुनती है, उनको तो वोट से मतलब है, आएंगे घूम चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं। और आपके बच्चे भी हैं, तो आपके बच्चे आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाते हैं? बच्चों को ऐसे ही डाल रखा है छोटे प्राइवेट स्कूल में, क्या करेंगे। सरकारी स्कूल में नहीं डाला था, क्योंकि सरकार अभी माननीय मुख्यमंत्री के श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला था कि हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के तरीके से बना रखा है। तो आप फिर कैसे, मतलब फिर भी आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बनाने और चलाने में और करने में बहुत फर्क होता है, एक बार वहाँ विजिट करो उसके बाद देखो तब पता लगता मतलब आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, तो कैसे आप लोग मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन निकालते हैं? क्या हो सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में? है। प्राइवेट कहाँ, सरकारी में जाते हैं भाई। सरकारी में प्राइवेट क्या डॉक्टर उपलब्ध होते हैं टाइम पे? वहाँ पहले 1 घंटा पर्ची में लाइन लगाओ, फिर 11 बजे बाद डॉक्टर आता है, 8 बजे जाके बैठने को, तो 4-4 घंटे लग जाते 4-4 घंटे लग जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर उसका क्या? हैं। इमरजेंसी तो फिर इमरजेंसी में जाओ, नॉर्मल जाओगे तो फिर वहीं इमरजेंसी में सुनवाई होती है? हाँ वहाँ तो थोड़ी बड़ी हो भी जाती है, इमरजेंसी है तो सुन लेते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाता है। सरकार अपनी वीडियो वायरल कर दी थी कि हॉस्पिटल की वीडियो, स्कूल्स की वीडियो, की साफ सफाई बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या आपको ऐसा लगा कि इस हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको साफ सफाई दिखी हो कोई चीजें? देखो हॉस्पिटल आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ वीडियो बनवाने हो तो वहाँ साफ सफाई हो जाती है, बाकी जाओ तो तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, और जब मर्जी जाके देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सरकार जब आती है, जब कोई नेता विजिट करता है वहां पर, तो तब साफ सफाई होती है, और उसके अदर मतलब और दिन में नहीं होती है? हाँ, बाकी तो ऐसे ही है, तो आप भी जाते रहते हो, हमसे ज्यादा तो आप लोग को पता नहीं न्यूज वालों को, अब हम क्या बता सकते हैं इसमें। और सरकार ने ये भी बोला था कि दवाइयाँ भी मुफ्त मुफ्त में देंगे हम आपको, तो क्या ऐसा मिलता है?
कुछ दवाइयाँ मिल जाती छोटी मोटी, जो महंगी दवाइयाँ होती है वो बाहर से लेनी पड़ती हैं। अब मैं क्या, सभी करते हैं, आप भी यही करते होगे। मीठी हो गई, ये भी परेशान करते हैं आपको, तो उसको उनको कैसे हैंडल करते हैं वो लोग? क्या कुछ डिमांड करते हैं आपसे? नहीं, डिमांड क्या करते हैं जी, डिमांड तो आज तक करी नहीं कभी। लेकिन यही कि कमेटी गाड़ी आती है तो सारा सामान हटाना पड़ता है काउंटर दुकान होने के बाद भी। यही है, और क्या, मतलब रोड पे जो लगाते हो तो हटानी पड़ेगा। जब एमसीडी की दिक्कत हुई है, लगभग वो कितने दिनों में आते हैं, कितने दिन के गैपिंग में आते हैं वो लोग? महीने में 1-2 चक्कर लग जाते हैं उनके। अगर आप टाइम से अगर ध्यान ना दें तो आपका सामान उठा के फेंक फूक देते हैं या फिर लेके चले जाते हैं। हाँ, सामान वगैरह फेंक देते हैं। सामान फिर फेंक देते हैं, कुछ उठा लेते हैं जो उन्हें उनके लायक होता है, फिर उसको छुड़ाना पड़ता है। और पैसे की डिमांड करते होंगे जरूर। अब अभी तक तो मेरा लेके नहीं गए हैं। चलिए ठीक है संजय जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब एक छोटे से व्यापारी से हमने बात करी, और बात करने के बाद उन्होंने काफ़ी समस्याएं बताई अपनी, जो कि सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही है। पानी से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, बिजली, स्कूल, इन सब से रिलेटेड उन्होंने बताया, और कुछ व्यापार से भी रिलेटेड बताया। उन्होंने मंडी के भी हाल बताए हमें, जैसा कि आप उनकी ही मुंह से सुन रहे हैं कि मंडी का भी हाल बहुत बुरा हो रहा है। और इनकी इनकी दुकान पे आकर एमसीडी वाले, कमेटी वाले आके आए दिन परेशान करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मंडी का बुरा हाल हो, और मंडी मंडी में एमसीडी एमसीडी का जो काम होता है, जो दिल्ली नगर निगम का काम होता है, वो साफ सफाई का काम होता है, ऐसा कि हालांकि नहीं होता है। और वहाँ पर बारिश में आए दिन पानी भर जाता है। पानी भराव के चक्कर में इन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। जो छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बने रहिए एयर न्यूज़ के साथ।